इसी यूनिट का अगला पार्ट है विद्युत विभव तथा विभव को प्रभावित करने वाले कारक। हम जानते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस बिंदु का विभव कहा जाता है। यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो हम देखेंगे विभव की परिभाषा के अनुसार विभव का फार्मूला बनता है V बराबरी पर W अपान Q। विभव का एसआई पद्धति में मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबरी पर 1 जूल बटे 1 कूलाम, अर्थात यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तब उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। वोल्ट प्रायः विभव का बड़ा मात्रक होता है। इसके स्थान पर एब वोल्ट अथवा स्थित वोल्ट का प्रयोग भी किया जाता है। 1 वोल्ट बराबरी पर 10 टू द पावर 8 एब वोल्ट या 1 वोल्ट बराबरी पर 1/300 स्थित वोल्ट। किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है आवेश की मात्रा। हम जानते हैं आवेश का मान अधिक होने पर किए गए कार्य का परिमाण ज्यादा होगा, अतः उस बिंदु के विभव का मान अधिक होगा। अर्थात चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ा देने पर उसके विभव का मान बढ़ जाता है। दूसरा हम देखते हैं पॉइंट चालक का क्षेत्रफल। अगर चालक का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान कम हो जाता है, फलस्वरूप हम देखेंगे कि उसका विभव कम हो जाता है। तीसरा कारक है अन्य चालक की उपस्थिति। हम जानते हैं किसी आवेशित चालक के समीप जब किसी अन्य चालक को रख दिया जाता है तो प्रेरण के द्वारा उसके ऊपर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह विपरीत आवेश हम देखते हैं कि चालक के विभव के मान को कम कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चालक के चारों ओर का माध्यम, चालक के परितः माध्यम। यदि के पराविद्युतांक वाला माध्यम लिया जाता है तो हम देखते हैं कि चालक का विभव के गुना कम हो जाता है, क्योंकि विभव के फार्मूले में के 1 अपान में जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि चालक के परितः के पराविद्युतांक वाला माध्यम होने पर उसका विभव के गुना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण दीजिए। तो हम देखते हैं कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी भी चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। समविभव पृष्ठ के गुणों के अंतर्गत हम देखते हैं पहला पॉइंट हो जाएगा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। दूसरा पॉइंट जब विभव समान होता है तो इसके एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। चूंकि समविभव एक पृष्ठ का विभव समान है, अतः दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते और किसी विद्युत चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ के रूप में ही कार्य करता है। सिंपल क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ परिभाषा देना है और 4-5 हमको इसके गुण या विशेषताएं देना है। देखिए अगला थियरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। हम जानते हैं अभी हमने देखा है कि चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर उसका विभव बढ़ जाता है, अर्थात Q समानुपाती V। समानुपाती हमने हटाया तो हमने लिखा Q बराबरी पर CV, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहा जाता है, अर्थात C बराबरी पर Q अपान V। अब यदि यहां पर हम देखें V बराबरी पर 1 हो तो C बराबरी पर Q, इस आधार पर हम देखते हैं धारिता की परिभाषा हमारे सामने आती है। किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई अर्थात एकांक की वृद्धि कर दे। कि धारिता का मान आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो चालक के विभव में एकांक की वृद्धि करने के लिए आवश्यक होता है, उसे दिया जाता है।
एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक फेरड होता है। 1 फेरड बराबरी पर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, अर्थात इसके आधार पर हम फेरड की परिभाषा निकाल सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तब उस चालक की धारिता को 1 फेरड कहा जाता है। फेरड हम देखते हैं कि धारिता का बड़ा मात्रक होता है। व्यवहार में छोटे मात्रक माइक्रोफेरड या पिकोफेरड का प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रोफेरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फेरड। वहीं हम देखते हैं 1 पिकोफेरड अर्थात माइक्रोफेरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फेरड। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हम देखते हैं कि वे कारक जो चालक के विभव को बढ़ाते हैं वे धारिता के मान को भी बढ़ाएंगे। हम देखते हैं कि Q समानुपाती V, Q बराबरी पर CV, C बराबरी पर Q अपान V। अगर विभव बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि धारिता का मान कम होगा। इस प्रकार से रिलेशन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। विभव बढ़ता है तो धारिता का मान कम होता है, क्योंकि C और V में व्युत क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। इस आधार पर हम देखते हैं पहला पॉइंट, चालक का क्षेत्रफल। हम जानते हैं चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव कम हो जाता है, अतः सूत्र C बराबरी पर Q अपान V के अनुसार चालक की धारिता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, चालक के समीप या आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। हम जानते हैं अन्य चालक की उपस्थिति होने पर चालक का विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट है चालक के परितः माध्यम। यदि चालक के परितः पराविद्युतांक K वाला माध्यम लिया जाता है तो हम देखते हैं कि उसका विभव K गुना कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी धारिता का मान K गुना बढ़ जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बिंदु आवेश के कारण विभव हेतु व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। देखिए हम देखते हैं यहां पर कि मान लीजिए बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इससे D दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विभव को कैलकुलेट करना है। विभव की गणना करने के लिए हम देखते हैं O से x दूरी पर कोई एक बिंदु B है। B से आवेश प्लस Q की ओर dx दूरी पर कोई बिंदु A है। हम चूंकि बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है, अतः एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की कैलकुलेशन गणना यहां पर हमें करना है। यहां हम देखते हैं कि B से A तक लाने में हमें कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु B पर तीव्रता E बराबरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर, ये तीव्रता अपन ने बतलाया। अब हम देखते हैं कि B से A तक अर्थात dx दूरी तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबरी पर बल गुणित दूरी, अल्प दूरी है dx, तो हम देखेंगे कि अल्प कार्य dw का हम फार्मूला बना रहे हैं। तो dw बराबरी पर बल गुणित दूरी, बल के रूप में यहां तीव्रता है, साथ ही दूरी के रूप में विस्थापन है dx के रूप में। तो हम देखते हैं कि बल की जगह पर तीव्रता का फार्मूला हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। dx ऋणात्मक चिन्ह हमने लिया हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं तीव्रता बाहर की तरफ लग रही है और विस्थापन अंदर की तरफ हो रहा है, अर्थात तीव्रता एवं विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसलिए dx का ऋणात्मक चिन्ह यहां पर लिया जाता है। फार्मूला बन गया हमारा dw का, dw इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर माइनस dx। अब हमें अनंत से d तक लाने के कार्य की गणना करना है। एकांक धनावेश को अनंत से d दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की हमें कैलकुलेशन करना है। तो P का विभव हमें प्राप्त होगा। तो जो अल्प कार्य हमें प्राप्त हुआ है इसका हम अनंत से लेकर के d तक की लिमिट में समाकलन करते हैं। जब समाकलन करते हैं पूरे फार्मूले का तो हम जानते हैं नियतांक Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K का समाकलन नहीं होता, ये बाहर आ जाता है। समाकलन की लिमिट लगेगी इन्फिनिटी से d तक की 1/x स्क्वायर इंटू dx के लिए। जब लिमिट को हम ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि फार्मूला हमने ओपन किया
तो x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, -2 + 1 को अगर अपन हल करते हैं तो हम देखते हैं कि -1 और ऊपर अपना x की पावर -1 रह जाता है। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने -q को, तो हम देखते हैं कि ये इकाई प्लस के रूप में हो जाती है। x की पावर -1 है, नीचे ले जाते हैं तो x की पावर 1 हो जाती है। 1/x लिमिट है इंफिनिटी से लेकर के d तक की, तो 1/x को हमने हल किया तो 1/d माइनस 1/इंफिनिटी, 1/d माइनस 1/इंफिनिटी। x के रूप में ये दो दूरियां हैं जिनके लिए हम समाकलन यहां पर करते हैं। 1/इंफिनिटी बराबरी पर 0 होता है, बच गया 1/d, मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूला बन गया q/4πε0k इंटू 1/d, या v बराबरी पर 1/4πε0k इंटू q/d वोल्ट के रूप में हम देखते हैं कि d दूरी पर स्थित बिंदु P के लिए यह विभव का व्यंजक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। हम जानते हैं द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर यदि विभव का मान ज्ञात करना है तब उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहा जाता है। हम देख रहे हैं ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O है। यह +q तथा -q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। मध्य बिंदु O से बढ़ाई हुई अक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विभव की गणना करना है। तो हम देखते हैं A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P का विभव VA = 1/4πε0k इंटू q/AP। AP की वैल्यू हम देख रहे हैं r-l है, तो हमने लिख दिया r-l। इसी प्रकार हम देखते हैं बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P का विभव VB = 1/4πε0k -q/BP। B से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है, B से P तक की दूरी r + l, तो यहां हम देखते हैं वैल्यू हो जाएगी -1/4πε0k इंटू q/r + l। हम देखते हैं अतः बिंदु P का कुल विभव V बराबरी पर VA + VB। VA की प्लेस पर VA की वैल्यू हमने पुट की और VB की जगह पर VB की वैल्यू हमने उसके चिन्ह के साथ लगा करके पुट की। दोनों पार्ट में से q/4πε0k हमने कॉमन लिया हुआ है। k पराविद्युतांक है जिसमें विद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ था, कॉमन बच गया 1/r-l, और इधर से अपन देख रहे हैं कि -1/r + l। जब एलसीएम लेते हैं तो r-l तथा r + l दोनों एलसीएम के रूप में आते हैं। r-l से r-l कैंसल, r + l का 1 में मल्टीप्लाई करके अपन ने लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, r + l से r + l कैंसल हो रहा है, r-l 1 से मल्टीप्लाई करके यहां पर अपन ने लिखा r-l, ब्रैकेट ओपन किया तो r + l -r और +l के रूप में हम देख रहे हैं कि डेरिवेशन हमारा आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं r से r कैंसल हो जाएगा, l और l मिलकर के 2l बनेंगे, तो हम देखेंगे फार्मूला बनेगा q × 2l = P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फार्मूला बन गया हमारा 1/4πε0k, q × 2l की जगह पर उसकी वैल्यू को अपन ने पुट किया P के रूप में अपान r² - l²। कंडीशन हमने बना दी, यदि l का मान अत्यधिक छोटा होता है r से तो l को नगण्य मान करके हमने हटा दिया यहां। तो हम देखते हैं फार्मूला बना V = 1/4πε0k इंटू P/r² वॉट। यह अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हेतु व्यंजक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। निरक्षीय स्थिति में विभव के लिए हम देखते हैं वह बिंदु जिस पर विभव की गणना करना होता है द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित हो, तब उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है।
हम देख रहे हैं ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। यह प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। इसके मध्य बिंदु से हम देख रहे हैं इसके लंब अर्धक पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करना है। तो ए के द्वारा विभव निकालेंगे, बी के द्वारा विभव निकालेंगे और कुल विभव निकालने के लिए दोनों विभव के मानों का प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी का विभव वी ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान एपी। एपी हम देख रहे हैं कि एपी यहां पर कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग हम देख रहे हैं फार्मूला क्या बन रहा है, कर्ण का वर्ग बराबरी पर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारा एपी, एपी का स्क्वायर बराबरी पर फार्मूला बन गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें एपी का मान चाहिए तो एपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर बीपी का मान हमें चाहिएगा तो बीपी का मान भी हम देखेंगे यही बनेगा √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इस साइड का कर्ण है, ये इस साइड का कर्ण है। तो हम देखते हैं एपी की जगह पर हमने एपी का मान लिखा √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी का विभव वीबी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस क्यू अपान बीपी। बीपी की जगह पर बीपी की वैल्यू हमने पुट की, तो वीबी इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूप में बिंदु पी का विभव प्राप्त हुआ। अब कुल विभव बिंदु पी का V इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। हमने दोनों V का सम कर दिया, जोड़ दिया चिन्ह के साथ में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस वीबी की वैल्यू अपन ने पुट की है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है। हम देख रहे हैं दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, विभव का मान आ जाता है 0, अर्थात महत्वपूर्ण पॉइंट बन करके आता है निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर किसी बिंदु P के विभव का मान 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव हेतु व्यंजक। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय चालक की विद्युत धारिता हेतु व्यंजक, अथवा सिद्ध कीजिए गोली चालक की विद्युत धारिता का मान उसकी त्रिज्या के आंकिक मान के तुल्य होता है, या गोली चालक की विद्युत धारिता का मान उसकी त्रिज्या का 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है, या 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुना होता है। अगर परावैद्युतांक होगा तो के यहां और जुड़ जाएगा। क्वेश्चन देख करके समझना पड़ेगा। C बराबरी पर R है, अर्थात यह एसआई पद्धति में हल किया हुआ है, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 R है तो हम देखेंगे यह एसआई पद्धति में हल किया गया व्यंजक है। देखिए इधर हम देख रहे हैं यह एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, फलस्वरूप बल रेखाएं लंबवत निकल करके बाहर की तरफ जाती है। बल रेखाएं केंद्र O से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ऐसा लगता है कि समस्त धनावेश गोले के केंद्र पर स्थित है। एसआई पद्धति में हम देखते हैं कि गोले के केंद्र पर जब आवेश माना जा रहा है तो उससे r दूरी पर अर्थात गोले के पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान r। यह हम देख रहे हैं r दूरी पर पृष्ठ के लिए विभव है। धारिता का सूत्र अपन जानते हैं, C इज इक्वल्स टू क्यू अपान V। V की जगह पर हमने ये विभव का मान यहां पर पुट किया हुआ है। जब विभव का मान अपन ने रखा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन 0 R अपान के भी अपान में थे, ऊपर साइड को मूव करेंगे, फार्मूला बन जाएगा C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अगर पराविद्युतांकीय वाला माध्यम होता है तो C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R, अर्थात गोली चालक की विद्युत धारिता का मान उसकी त्रिज्या के आंकिक मान का 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं यह एसआई पद्धति का व्यंजक है। सीजीएस पद्धति में हम देखते हैं V इज इक्वल्स टू क्यू अपान R। V इज इक्वल्स टू क्यू अपान
R ये विभव का व्यंजक है, तो धारिता C बराबरी पर होता है Q अपान V। V की जगह पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया, Q अपान R। Q से Q कैंसिल हो रहा है, R अब साइड को मूव कर रहा है, फार्मूला बन करके आ जाता है C इक्वल्स टू R, अर्थात गोली चालक की विद्युत धारिता का मान उसकी त्रिज्या के आंकिक मान के तुल्य होता है। तो एग्जाम में अगर C इक्वल्स टू R आता है तो CGS पद्धति में हल करेंगे, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R या C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R अगर आता है तो हम SI पद्धति में हल करेंगे। सरल छोटे क्वेश्चन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन और संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। हम देख रहे हैं हमारे पास में 3 संधारित्र है C1, C2, C3, जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, अर्थात प्रथम संधारित्र की द्वितीय भुजा को द्वितीय संधारित्र की प्रथम भुजा के साथ, इसी प्रकार आगे द्वितीय संधारित्र की द्वितीय भुजा को तृतीय संधारित्र की प्रथम भुजा में, आगे और भी अन्य संधारित्र होते हैं उन्हें इसी क्रम में हम जोड़ देते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि हमने संधारित्र C1 की प्रथम प्लेट को प्लस Q आवेश प्रदान किया। इस प्लस Q आवेश के द्वारा हम देखते हैं कि दोनों सतह पॉजिटिव है। द्वितीय भुजा जो है संधारित्र की, द्वितीय प्लेट जो है संधारित्र की, उसकी आंतरिक सतह ऋण आवेशित, बाह्य सतह धन आवेशित। यह धन आवेश द्वितीय संधारित्र की दोनों प्लेटों पर जाकर के व्याप्त होता है, जिसके प्रभाव से द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट की आंतरिक सतह नेगेटिव और बाह्य सतह पॉजिटिव होती है। यह पॉजिटिव आवेश इसी प्रकार आगे क्रम में चलता रहता है और बी वाले सिरे को हम अर्थ कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। जब Q आवेश प्रवाहित किया जाता है तो C1 की दोनों प्लेटों के बीच में V1 विभवांतर, C2 की दोनों प्लेटों के बीच में V2 विभवांतर तथा C3 संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में V3 विभवांतर उत्पन्न होता है। अतः A तथा B के बीच परिणामी विभवांतर V का मान V1 प्लस V2 प्लस V3 के तुल्य होता है। यह इक्वेशन 1 हम बनाते हैं। हम जानते हैं फार्मूला C इज इक्वल्स टू Q अपान V, अतः V बराबरी पर हम देखेंगे Q अपान C, जिसके आधार पर हम यहां पर इसके अनुसार फार्मूले बनते हैं। V1 इज इक्वल्स टू Q अपान C1 पहले संधारित्र के लिए, द्वितीय के लिए V2 इज इक्वल्स टू Q अपान C2 और V3 इज इक्वल्स टू Q अपान C3। तीनों के मानों को जब समीकरण 1 में रखा जाता है तो V इज इक्वल्स टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। Q को कॉमन लेने पर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 के रूप में थर्ड इक्वेशन बनती है। अब यदि अपन देखें कि इस संयोजन की परिणामी धारिता का मान C हो तो V इज इक्वल्स टू Q अपान C। समीकरण 4 यहां पर हमारी बन जाती, 3 यहां पर बनती है, ये 2 थी, ये 3 है। 2 एवं 3 की तुलना करते हैं, बायां पक्ष बराबर है तो हम देखेंगे दायां पक्ष भी बराबर होगा। Q अपान C इज इक्वल्स टू Q इंटू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। हम देखते हैं Q से Q को कैंसिल करते हैं तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम का फार्मूला बनता है 1 अपान C इज इक्वल्स टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, अर्थात परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम पृथक पृथक संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन में C1, C2, C3 धारिता वाले संधारित्रों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी की प्रथम प्लेटें एक बिंदु A पर तथा द्वितीय प्लेटें दूसरे बिंदु B पर जुड़ी हुई होती है। जब बिंदु A पर प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह तीनों संधारित्रों में Q1, Q2, Q3 के रूप में विभाजित होकर के प्रवाहित होता है, अर्थात A बिंदु पर आवेश Q1, Q2, Q3 में विभाजित हो जाता है। यदि A एवं B बिंदुओं के बीच का विभवांतर V हो तो हम देखेंगे C1, C2, C3 धारिताओं वाले संधारित्रों की दोनों प्लेटों के मध्य कॉमन विभवांतर V रहता है।
यहां हम देखते हैं दिया गया आवेश Q 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अर्थात Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन फर्स्ट बनती है। धारिता का सूत्र हम जानते हैं, C इज इक्वल्स टू Q अपान V। इस आधार पर हम Q1, Q2, Q3 के फार्मूले बनाएंगे। तो Q1 इज इक्वल्स टू हम देखेंगे C1V, Q2 इज इक्वल्स टू C2V, Q3 इज इक्वल्स टू C3V। तीनों मानों को जब समीकरण 1 में रखा जाता है तो Q इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बनाया अपन ने C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्वेशन सेकंड ये हमारी बनती है। यदि इस प्रकार के समूहन की परिणामी धारिता C हो तब Q बराबरी पर CV सूत्र की सहायता से हम देखते हैं समीकरण 3 हमारे सामने है। समीकरण 2 और 3 की कंपैरिजन करते हैं। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो CV इज इक्वल्स टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V हम देखते हैं कैंसिल कर दिया जाता है। तो C इज इक्वल्स टू फार्मूला बन जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में परिणामी धारिता का मान पृथक पृथक संधारित्रों की धारिताओं के योग के तुल्य होता है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। हम देख रहे हैं गोलीय संधारित्र की धारिता चित्र में प्रदर्शित है। इसमें दो सकेंद्रीय गोले होते हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A तथा B होती है। हम देख रहे हैं कि B बड़ा है A से, अर्थात बाहर वाला गोला अधिक त्रिज्या वाला है, अंदर वाला गोला हम देख रहे हैं कि कम त्रिज्या वाला है। अंदर वाले गोले A को एक छड़ के द्वारा प्लस Q आवेश दिया जाता है। छड़ इस प्रकार से लगाई जाती है कि यह बाहर वाले गोले से विद्युत रोधी के द्वारा पृथक्कृत रहती है। जब अंदर वाले गोले को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह धन आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर व्याप्त हो जाता है। फलस्वरूप प्रेरण के द्वारा गोले B की आंतरिक सतह पर ऋण आवेश तथा बाह्य सतह पर धन आवेश प्रेरित होता है, जो गोले के पृथ्वीकृत रहने के कारण अर्थ में चला जाता है। इस प्रकार उसकी आंतरिक सतह पर केवल माइनस आवेश ही शेष रह जाता है। अब हम देखते हैं, जब गोला अंदर वाला A गोला है, ये A गोला, और बाहर वाला गोला B है। A की त्रिज्या स्मॉल a, B की त्रिज्या स्मॉल b। जब गोले A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो हम देखते हैं कि इस प्लस Q आवेश के कारण गोले A का विभव V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान A के रूप में बनता है। वहीं हम देखते हैं कि गोले B के आंतरिक तल पर प्रेरित माइनस Q आवेश के कारण गोले A का विभव, 2 पॉइंट में गोले A का विभव हम निकालेंगे स्वयं के प्लस Q आवेश के कारण और B के आंतरिक सतह पर प्रेरित माइनस Q आवेश के कारण। फिर दोनों का जोड़ करेंगे तो A का कुल विभव हमें प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं गोले B की आंतरिक सतह पर प्रेरित माइनस Q आवेश के कारण गोले A का विभव। अब B की आंतरिक सतह से लेकर के A के सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है? B है। जहां पहले अपन ने A दूरी ली थी, अब हम देखेंगे दूरी का मान कितना हो जाएगा? B। यहाँ प्लस आवेश के कारण प्रेरित था, यहाँ देख रहे हैं माइनस के कारण अपन A का विभव निकाल रहे हैं। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस Q अपान B। अब गोले A का कुल विभव बराबरी पर V1 प्लस V2 दोनों का योग चिन्ह लगाते हुए हम दोनों का योग करते हैं। हम देख रहे हैं कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K दोनों में कॉमन है। K परावैद्युतांक है जिसे हमने दोनों गोलों के बीच में भरा हुआ है। तो हम देख रहे हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K अपन ने कॉमन लिया तो 1 अपान A माइनस हम देख रहे हैं कि 1 अपान B यहां पर ब्रैकेट में शेष रहता है। एलसीएम लेते हैं। लघुत्तम अपन ने लिया A और B। A से A कैंसिल हो रहा है, B को 1 में मल्टीप्लाई किया। B से B कैंसिल हो रहा है, A को 1 में मल्टीप्लाई किया। तो हम देखते हैं फार्मूला हमारे सामने आ गया, VA गोले A का विभव Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K B माइनस A अपान AB। अब हम देखते हैं कि गोला B पृथ्वीकृत है, अतः उसका कुल विभव 0 होता है।
जब गोले ए का विभव हमारे सामने है और बी का विभव 0 है, तब हम देखते हैं विभवांतर V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। VA गोले ए के विभव में से गोले बी के विभव को हमें घटाना है, तो हम देख रहे हैं कि 0 घटेगा तो V का मान इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, VA के। ये VA वाला मान ही हम देख रहे हैं विभवांतर V को व्यक्त करता है। चूंकि धारिता C इज इक्वल्स टू Q अपान V की जगह पर V की वैल्यू को हम पुट करते हैं, Q से Q को कैंसिल कर देते हैं, अपान के अपान वाली चीजें 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू AB हम देखते हैं कि अपसाइड को जाती है और अपान में रह जाता है B माइनस A। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हमें प्राप्त होता है, C बराबरी पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू AB अपान B माइनस A। यहां हम देखते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हमारे सामने प्रेजेंट है। पहला A और B क्या थी, दोनों गोलों की त्रिज्याएं। तो हम देखते हैं दोनों गोलों की त्रिज्याओं A तथा B का मान जितना अधिक होता है, धारिता का मान उतना ही अधिक होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं B माइनस A, दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अंतर अपान में है, तो जितना कम होगा धारिता का मान उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड फैक्टर देखते हैं परावैद्युतांक K। अगर परावैद्युतांक K दोनों गोलों के बीच में माध्यम अपन ने लिया हुआ है, तो हम देखते हैं धारिता का मान K गुना बढ़ जाता है। वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल्स टू 1 होता है, अतः C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू AB अपान B माइनस A। K है तो K का यहां पर मल्टीप्लाई होता है। इस प्रकार AB का मान, B माइनस A का मान तथा K, ये तीन कारक हैं जो गोलीय संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में हम देखते हैं कि दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश दोनों तरफ हम देखते हैं कि समान रूप से वितरित हो जाता है। फलस्वरूप समीप स्थित अन्य प्लेट B की आंतरिक सतह पर माइनस आवेश तथा बाह्य सतह पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि प्लेट B पृथ्वीकृत रहती है, अतः बाहर उत्पन्न समस्त धन आवेश अर्थ में चला जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, जिसमें या तो वायु भरी हुई होती है या परावैद्युतांक K वाला माध्यम यहां पर रख दिया जाता है। हम देखते हैं बल रेखाएं A प्लेट से लंबवत निकलती है, B पर लंबवत समाप्त होती है, अतः A तथा B दोनों प्लेटों के बीच में समांतर बल रेखाओं होने के कारण एक समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम देखते हैं यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A हो और दिया गया आवेश Q हो, तो प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबरी पर Q अपान A आवेश बटे क्षेत्रफल के रूप में समीकरण 1 पहला पॉइंट हमें मिल रहा है। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0 होती है, जहां K हम देख रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ माध्यम परावैद्युत माध्यम है। सिग्मा की जगह पर सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं Q अपान A, तो ये Q अपान A, तो ये तीव्रता प्राप्त हो गई E इज इक्वल्स टू Q अपान K एप्सिलॉन 0 A। दोनों प्लेटों के मध्य हम देखते हैं विभवांतर V इज इक्वल्स टू E इंटू D, तीव्रता गुणित दूरी। तीव्रता की जगह पर Q अपान K एप्सिलॉन 0 A और दूरी की जगह पर हमने D वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। फार्मूला हम देख रहे हैं C का हमें बनाना है धारिता का, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल्स टू Q अपान V की जगह पर V की वैल्यू रखते हैं और Q से Q को कैंसिल करते हैं। Q से Q को कैंसिल करने पर K एप्सिलॉन 0 A अपसाइड पर जाएगा और अपान में D रहेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमारे सामने आ जाता है C इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन 0 A अपान D। स्टेप देख लीजिए, क्योंकि यही स्टेप अगले डेरिवेशन में भी काम में आएगी। आवेश का पृष्ठ घनत्व, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपन ने निकाली है। दोनों प्लेटों के मध्य अभी अपन देख रहे हैं वायु या केवल परावैद्युतांक है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे जिसमें यहां पर हम एक
आंशिक पराविद्युत प्लेट रख देंगे। जब आंशिक पराविद्युत प्लेट रहेगी तो ये सारी कैलकुलेशन दो रूप में होगी, एयर के रूप में भी होगी और पराविद्युत के रूप में भी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। देखिए, ये हमने टी मोटाई की एक पराविद्युत प्लेट को संधारित्र की ए तथा बी प्लेटों के बीच में रख दिया। जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई की प्लेट रख दी जाती है तो अपन देखते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी थी डी। अब इस डी में टी मोटाई का पराविद्युत है। जब टी मोटाई का हम देख रहे हैं पराविद्युत है तो यहां और यहां क्या है, वायु। वायु परत की मोटाई कितनी हो गई, डी माइनस टी। हम देखेंगे टी पराविद्युत परत की मोटाई है तो डी माइनस टी वायु परत की मोटाई हो जाएगी। उसी प्रकार से डेरिवेशन जैसा भी अपन ने पिछला डेरिवेशन देखा हुआ है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबरी पर क्यू अपान ए, क्यू दिया गया आवेश है और ए हम देख रहे हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल है। अब वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं कि वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबरी पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा की जगह पर वैल्यू अपन ने रखी Q अपान A, तो फार्मूला बन गया Q अपान एप्सिलॉन जीरो A। तीव्रता का फार्मूला है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा की जगह वैल्यू हमने रख दी Q अपान A, तो हम देख रहे हैं कि फार्मूला बन गया Q अपान एप्सिलॉन जीरो A के रूप में, सिग्मा की जगह पर Q अपान A। इसी प्रकार पराविद्युत जो परत है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू Q अपान K एप्सिलॉन जीरो A, अर्थात यहां K लगाया हुआ नहीं है, पराविद्युत है तो हमने यहां पर K लगा दिया। पहला सिग्मा बराबरी पर Q अपान A, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, तो यहां अपन देख रहे हैं सिग्मा अपान K एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा की जगह पर Q अपान A अपन ने वैल्यू रखी हुई है। अब हम देखते हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना। विभवांतर बराबरी पर होता है तीव्रता गुणित दूरी। तो यहां पर अब अपन देखेंगे वायु में तीव्रता और वायु की दूरी, साथ ही अपन देखेंगे कि पराविद्युत में तीव्रता और पराविद्युत की दूरी अर्थात पराविद्युत परत की मोटाई। तो इस प्रकार से विभवांतर V बराबरी पर तीव्रता गुणित दूरी, तो तीव्रता गुणित दूरी प्लस तीव्रता गुणित दूरी, दो चीजें हो गई, वायु भी हो गई, एयर में भी अपने को ज्ञात करना है और पराविद्युत परत में भी ज्ञात करना है। E0 की जगह पर अपन ने E0 का मान रख दिया जो अभी निकाला था अपन ने Q अपान एप्सिलॉन जीरो A, तो E की जगह पर E का मान रख दिया, K और लगा दिया K एप्सिलॉन जीरो A। दोनों भागों में से Q कॉमन है और एप्सिलॉन जीरो A कॉमन है, तो शेष रह गया D माइनस टी प्लस T अपान K। ये अपन देख रहे हैं कि शेष बचा हुआ है। धारिता का सूत्र लगाया C इज इक्वल टू Q अपान V। V की जगह पर ये V की वैल्यू अपन ने यहां पर पुट की, Q से Q को हमने कैंसिल कर दिया, एप्सिलॉन जीरो A ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन जीरो A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। दो हिस्सों में से हमने माइनस टी को कॉमन लिया, तो D अपन ने ऐसा कैसा लिखा, D के बाद में अपन ने क्या लिख दिया माइनस टी। जब माइनस टी अपन ने कॉमन ले लिया है तो T की जगह पर कितना आ गया, 1 आ गया। प्लस में से माइनस कॉमन है तो चिन्ह काय का लग गया माइनस, और T अपान K है हमारे पास में, क्या है T अपान K, और इस T अपान K में से हमने T को कॉमन लिया हुआ है। T को कॉमन लिया हुआ है तो अपन देखेंगे क्या शेष बचा 1 अपान K। तो इस प्रकार हम देखते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A अपान D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपान K फेरड। यह आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कहलाता है। T और T अपान K में से T माइनस टी को कॉमन लिया अपन ने, तो माइनस टी कॉमन आ गया, तो यहां बचा है 1, और जब इसमें से माइनस कॉमन आया है तो प्लस बदल गया माइनस में, क्योंकि हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। T कॉमन है तो 1 अपान K के रूप में हमारा डेरिवेशन यहां पर बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव हेतु व्यंजक, आवेशों का वितरण एवं ऊर्जा ह्रास की गणना हेतु व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। अर्थात तीन चीजें यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है। उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना है, आवेशों का वितरण निकालना है और मुख्य पार्ट ऊर्जा ह्रास की गणना हमें करना है। देखिए दो डायग्राम को हम देख रहे हैं, यहाँ पर ए तथा बी दो चालक हैं। ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा B को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। A की धारिता C1 तथा B की धारिता C2 है। यह प्रक्रिया है संयोजन के पूर्व, जब हमने इन्हें जोड़ा नहीं है। अब यदि किसी चालक तार के द्वारा हम इन दोनों चालकों को, आवेशित चालकों को जोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं आवेश का प्रवाह होने से दोनों का उभयनिष्ठ विभव V आ जाता है। हम देखते हैं कि अधिक विभव वाले से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है और उभयनिष्ठ विभव V उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अब V1 और V2 समाप्त हो गए और ये उभयनिष्ठ विभव V हमारे सामने आ जाता है। संयोजन में हम देख रहे हैं कुल धारिता C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 तथा कुल आवेश Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q बराबरी पर CV होता है, तो Q1 इक्वल्स टू C1 V1 और Q2 इक्वल्स टू C2 V2। यह कुल आवेश और यह धारिता। हम देखते हैं अतः उभयनिष्ठ विभव V बराबरी पर Q अपान C। Q की जगह पर मान लिखा अपन ने C1 V1 प्लस C2 V2 जो अपन ने निकाला हुआ है, और अपान C की जगह हम देखेंगे मान आ जाएगा C1 प्लस C2। इस प्रकार यह उभयनिष्ठ विभव हेतु व्यंजक हमारे सामने बन करके आता है कि V इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। क्या काम किया अपन ने? कुल धारिता बताई C1 प्लस C2 और कुल आवेश अपन ने निकाला। हमें विभव निकालना है, Q और C का मान चाहिए, तो Q की जगह पर हमें क्या चाहिए? Q1 प्लस Q2 का मान चाहिए, और C की जगह पर क्या चाहिए? हमें C1 प्लस C2 का मान चाहिए। Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1 V1, Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C2 V2, और अपान में क्या है? C1 प्लस C2। इस प्रकार से शॉर्टकट में अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट अपना हुआ, उभयनिष्ठ विभव का मान डेरिवेशन में आगे भी काम में आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। डेरिवेशन का दूसरा पार्ट अपन देखते हैं आवेशों का वितरण। हम जानते हैं Q बराबरी पर CV है, तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 V उभयनिष्ठ विभव है, Q2 इज इक्वल्स टू C2 V। जब Q1 को Q2 से डिवाइड किया तो हम देखेंगे C1 V अपान C2 V से V कैंसल हो जाता है, तो हम देखते हैं फार्मूला बनता है Q1 अपान Q2 इज इक्वल्स टू C1 अपान C2। अर्थात आवेशों का वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। आवेशों का वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है। धारिता अधिक रहेगी तो आवेश ज्यादा, और धारिता कम रहेगी तो आवेश कम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है ऊर्जा ह्रास की गणना हमें करना है। तो जैसा कि हमने देखा हुआ है संयोजन के पूर्व C1 V1 Q1 और C2 V2 Q2 क्रमशः धारिता, आवेश और विभव के मान है। तो हम देखते हैं संयोजन के पूर्व चालक A की ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, B की ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा दोनों को अपन ने जोड़ा अपन ने दोनों सूत्रों को, और 1/2 को कॉमन लिया, तो संयोजन के पूर्व कुल ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त होती है। वहीं संयोजन के पश्चात हम देखते चालक A की ऊर्जा 1/2 C1 V स्क्वायर, अब उभयनिष्ठ विभव V हो गया है, V1 V2 नहीं है। इसी प्रकार चालक B की ऊर्जा 1/2 C2 V स्क्वायर। कुल ऊर्जा निकालने के लिए U2 इज इक्वल्स टू दोनों का हमने योग किया, दोनों का योग करने पर अब हम देख रहे हैं 1/2 भी कॉमन है और V स्क्वायर भी कॉमन है। तो हम देखते हैं 1/2 भी हमने कॉमन ले लिया और V स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच गया C1 प्लस C2। फार्मूला हमारा बन गया U2 इज इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V उभयनिष्ठ विभव है, जिसके स्थान पर हमने उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला लिख करके
स्क्वायर अपन ने कर दिया। हम देखते हैं कि C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा। और अब साइड पर हम देख रहे हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है। अब इस प्रकार हमने देखा कि उभयनिष्ठ विभव का मान रखते हुए हमने संयोजन के पश्चात की कुल ऊर्जा ज्ञात की। चूंकि इस प्रकार के संयोजन में ऊर्जा का ह्रास होता है, अर्थात पहले ऊर्जा ज्यादा है बाद में कम, तो ऊर्जा ह्रास डेल्टा U इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2। U1 की जगह U1 की वैल्यू और U2 की जगह जो ऊपर वैल्यू निकाली है हमने, उस वैल्यू को यहां पर अपन ने रखा। दोनों में से 1/2 को हमने कॉमन लिया। 1/2 को अपन ने कॉमन लिया तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर अपान 1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। एलसीएम लघुत्तम अपन ने लिया तो C1 प्लस C2 के रूप में लघुत्तम आया। 1 से डिवाइड किया, C1 प्लस C2 टाइम गया और C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले पूरे में कर दिया अपन ने, ये गुणा कर दिया। माइनस लगाया हमने, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 एक बार कैंसिल हुआ, एक का गुणा अपन ने ऊपर वाले में कर दिया, ऐसा कैसा लिख दिया। अब हम देखते हैं जब C1 का गुणा इसमें किया जाता है तो क्या हो गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। C1 का गुणा अगले वाले में किया जाता है तो देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर। इसी प्रकार जब C2 का गुणा इसमें किया जाता है तो C1 C2 V1 स्क्वायर। C2 का गुणा जब आगे किया जाता है तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। आगे हम देख रहे हैं A प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, माइनस से खुलेगा तो हम देखेंगे माइनस A का वर्ग C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस B का वर्ग, माइनस से खुल रहा है तो माइनस हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB, तो माइनस से फार्मूला खुल रहा है तो माइनस 2A की जगह लिखा अपन ने C1 V1 और B की जगह अपन ने लिखा C2 V2। हम देख रहे हैं C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर से ये दो कैंसिल हो गए, क्या बचा C1 C2 V, पहले अपन देख रहे हैं V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर और आगे अपन देख रहे हैं माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2।